यूएई के राष्ट्रपति आए तो पाकिस्तान बिछ गया उनके आगे, मानो हमारे दाता आ गए हो, लॉर्ड वो आ गए हो। पहले तो जब वो आए तो पाकिस्तान के जहाजों ने, फाइटर जेट्स ने उनको एस्कॉर्ट किया। सुनिए जरा वो पायलट की, मतलब इनके एयरफोर्स के पायलट की उस जहाज में क्या बात हो रही थी। Assalamu alaikum, sir. Your Highness, on behalf of Prime Minister and people of Pakistan, we warmly welcome you to Pakistan, your second home. तो सुना आपने क्या कहा उसने, पायलट ने? वेलकम सर, योर हाइनेस, वेलकम टू पाकिस्तान, योर सेकंड होम। ये आपका दूसरा घर है। तो कोई लगेगा अभी आदमी वैसे ही कह रहता है आ रहा है तो घर जैसा सब आपके लिए आप आइए, और वो घर ही है उसका। पाकिस्तान में यूएई के राष्ट्रपति का घर है, पैलेस है, महल है। ये खुद बता रहा है वो। आप इसके बाद अगला एक दो बयान में आपको सुनाता हूं। और मैंने आपसे क्या कहा था कल कि ये लोग आते हैं, ये कोई डील वील नहीं करने आते हैं, ये शिकार खेलने आते हैं। ये शिकार करने भी आए थे। ये नूर खान एयरबेस पे उतरे जो इस्लामाबाद में है। इन्होंने वहीं पर एक रस्म अदायगी के लिए एक दो मीटिंग कर ली इनके साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ और कैबिनेट के साथ। फिर वहां से सीधे गए आसिम मुनीर की बेटी की शादी में, आर्मी हाउस में, वो भी रावलपिंडी में ही होगा, आजू बाजू है। और वहां से वहां घंटा भर नहीं रुके और उसके बाद चले गए रहीम यार खान। रहीम यार खान में है जंगल, और जंगल में खेलते हैं ये शिकार। वहां परिंदे, वहां वो एक्सटिंक्ट बर्ड्स हैं, जो जिन पर एक्सटिंक्शन का खतरा है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आती हैं। लेकिन यही होती है दास्ता कि अपने मालिक के लिए तुम सारे नियम तोड़ दो, और ये अपना लेके आते हैं और वहां पर शिकार करते हैं। और वो ये बताएगा आपको अगला आदमी, इनका पैलेस है वहां पे, अपना प्राइवेट पैलेस यूएई के राष्ट्रपति का। इनकी फैमिली भी आती है इनके साथ, तो वहीं रहती है। सुनिए। तो मैंने कल आपको बताया था ये शिकार खेलने आते हैं, और मुझे नहीं पता था तब। इसके बाद ये बात खुल रही है। ये है आपके लिए पाकिस्तान, जिसने बेच दिया है अपने आप को दुनिया के लिए। इन लोगों, ये इसको और क्या कहते हैं? इसको बेचना ही कहते हैं सर। मजबूरी का आप इतना मजाक उड़ाते हैं ना। आप उनकी स्थिति तो समझिए, आर्थिक स्थिति देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में वो कहाँ पहुँच गए हैं, मिलिट्री के हिसाब से वो कहाँ पर चल रहे हैं, और इंटरनल जो सिस्टम है वो किस तरह से कोलैप्स हो गया है। फिर वहाँ रोज़ आप खबर वो खैबर सुनाते हैं वहाँ पख्तूनख्वा की, कि वहाँ पर अफ़गानी जो है, पठान जो है, वो किस तरह से भगा रहे हैं उन लोगों को। तो सब जगह की स्थिति ऐसी है, इस मजबूरी में वो फंसे हुए। अभी आप मजाक आप ज्यादा रहम नहीं कर रहे। पाकिस्तान स्वीकार करे ना इस बात नहीं, वो सब चीजें हैं ऐसी। आप सोचो कि यूएई के राष्ट्रपति के लिए महल बना के दे दिया, वहां पे महल बनाया हुआ है, उसका परिवार रुकता है वहां जाके, और वो केवल शिकार करने आता है। जैसे राजा महाराजा पहले जंगलों में जाते थे, अब उनके यहाँ तो जंगल है नहीं, रेगिस्तान है, तो शिकार करने के लिए वो आदमी पाकिस्तान आता है, उसके लिए महल बना रखा है। पाकिस्तान की ये मजबूरी है। पाकिस्तान जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उस संकट से निपटने में उसको भरोसा किस पर है? पहले भरोसा उसको चाइना पर था, लेकिन चाइना ने लगभग हाथ खींच लिया है। अभी आपने देखा होगा कि $4 बिलियन का उसको चाइना ने मदद की है, रिलीफ पैकेज दिया है। लेकिन चाइना का जब भी रिलीफ पैकेज आता है तो उसमें स्ट्रिंग्स ऑफ कंडीशंस इतने होते हैं कि वो बहुत भारी भरकम होता है। श्रीलंका के लिए दिया हुआ था, वो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। श्रीलंका को उसने किस प्रकार से तबाह कर दिया। ऐसी स्थिति में जो खाड़ी के देश हैं, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये उनके ऐसे कंट्री हैं। देखिए, टर्की भी उनको मदद देने के लिए तैयार नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे कंट्री हैं जो जिनके पास पाकिस्तान अकूत संपदा है, और उस अकूत संपदा में से वो थोड़ा दे सकते हैं। तो सर, वो अब ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान अंधा कुआं है, कितना भी डालो ये कभी भरने नहीं वाला है, कभी नहीं उभरेगा। जितना पैसा देंगे उतना पैसा कहाँ खर्च करेगा, और फिर भिखारी के रूप में खड़ा होगा। कॉलोनी जैसा बना लिया ना इन्होंने अपना। अब तो वो ये करेंगे ना कि भाई ठीक है, यूएई के शेख तो वहां रहते हैं, चीन ने भी हाथ क्यों खींच लिए? पहले चीन तो अंधाधुन पैसा देता था इनके ऊपर, डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है, लोन दे रहा है, उधार दे रहा है, तमाम तरह की सुविधाएं दे रहा है। चीन को भी लगा कि भाई कितना भी डालो ये तो कुछ उभरेंगे नहीं, मुझे और कंगला कर देंगे देते। तो चीन ने देना बंद कर दिया, दुनिया ने देना बंद कर दिया। उन्हें पैसा जाता कहाँ है? सारा पैसा ये स्विस बैंक में या बाहर, या अपने अय्याशी पे, या अपने बच्चों के लिए फॉरेन में पूरा खर्च करते हैं पैसा। सर, एक दो खबरें आपको इन मजेदार में आगे और बताऊंगा। एक तो त्रिपाठी जी ने बोल के, पता नहीं इनको किसी ने सुन लिया, टीटीपी वाले ने क्या, ये पाकिस्तानी जवानों की पैंटें उतार के घूमते हैं। मैं आज तस्वीर आपको दिखाऊंगा। राइफलों के ऊपर पाकिस्तान की सेना के जवानों की पैंटें टांगी हुई हैं। फिर वो कहेंगे सूखने के लिए टांग रखी है। तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा।